मेरे बच्चे, तुम बेहद ही कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो जीते जी। तुमने जीवन का नर्क देखा है। बहुत कम समय में तुमने संसार के सारे दुख भोग लिए। पिछले कुछ समय में तुम्हारे परिवार ने बहुत कुछ ऐसा देखा और सहा है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। तुम बहुत ही सीधे हो। तुमने तो यही सोचा था कि सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुमसे प्रेम करते हैं, किंतु बुरे समय में लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद से तुम्हारा लोगों से विश्वास उठ गया है। तुम्हारा हाल पूछना तो दूर, लोगों ने तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे संबंधियों ने भी, तुम्हारे मित्रों ने भी तुमसे बात करना कम कर दिया, इस वजह से कि कहीं तुम उनसे कोई मदद ना मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे झांत है, तुम्हें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए था। तुम्हें केवल भावनात्मक रूप से सहारा चाहिए था, किंतु लोगों ने तुम्हें बहुत निराश किया। अब कोई कितना भी मीठा बोले, अब तो तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि तुमने सबकी सच्चाई जान ली। लेकिन मेरे बच्चे, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अपनी आंख के सामने ही तुम उन्हें रोता, तिल मिलाता हुआ देखोगे। जो तुम्हारे दुख पर हंस रहे थे, तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। तुम्हें यह अंदाजा तो है कि लोग तुमसे जलते हैं, किंतु उनकी योजनाओं से तुम पूरी तरह अनजान हो। वह प्रतिपल तुम्हारा ही विचार करते हैं, तुम्हारी ही बातें करते हैं, यहाँ तक कि ठीक से सो भी नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियाँ अब पूरी हो रही हैं। हाल ही में तुमने कोई अपनी पसंद की वस्तु खरीदी है। तुम्हारे लिए ये बहुत सुखद अनुभव है कि तुम जैसा जीवन जीना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वह कर पा रहे हो। किंतु कुछ लोगों को यह बात बहुत ही खटक रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे तुम इतने खुश दिखाई पड़ते हो। तुमने तो कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की, न तुम्हारे परिवार में किसी ने कोई ऊन नद की। फिर तुम किस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो मेरे बच्चे। अब तुम लोगों को बदलते हुए देखोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। वही सगे संबंध जो तुमसे कभी संपर्क नहीं करते थे, वह अब तुमसे बात करना चाहेंगे। बुरे समय में किसी ने तुमसे तुम्हारा हाल नहीं पूछा। तुम कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। और आज जब तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी है, तो लोगों से तुम्हारा सुख देख नहीं जा रहा। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कुछ लोग तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे, तुम्हें फंसाने की कोई गंदी चाल चल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माता ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुदृष्टि तुम्हें छू नहीं पाएगी। जितना बुरा देखना था तुमने देख लिया। अब तुम्हारे जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो तुमने, और तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी खोया है उसका कई गुना अधिक तुम्हें मिलेगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, समय हो, सम्मान हो। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी नजर है। मैं जानती हूँ तुम्हारे कर्म निश्चल है। विषम परिस्थितियां देखने के पश्चात भी तुमने अपने मन से किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने सबका हित सोचा और इसी क्रम में तुम पीछे रह गए। तुम्हारी मासूमियत का लोगों ने फायदा उठाया, तुम्हें अपार पीड़ा दी, किंतु फिर भी तुम्हारे मन से किसी के लिए बददुआ नहीं निकली। और तुम्हारा यही स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें बहुत बड़े उपहार के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, जिन खूबसूरत नेत्रों के समक्ष आज इस वक्त यह संदेश पहुंचा है, वह वास्तव में सौभाग्य से भरी हुई आत्माएं हैं। क्योंकि इस संदेश की खासियत यह है कि यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिन्हें परमात्मा द्वारा स्वयं ही चुना गया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आनंद के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। यह बातें तुम्हारी जीत से जुड़ी हुई है। यह बातें तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए इसे तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना है और हृदय से आत्मसात करना है।
मेरे बच्चे, हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद ही होता है। कोई भी आत्मा नफरत या घृणा से भरी हुई नहीं होती है, लेकिन मनुष्य सामाजिक बंधन के चलते, सामाजिक मान्यता धारणाओं के चलते अपने आप को ऐसी प्रवृत्तियों से घेर लेता है जिसमें उसे दुख की अनुभूति होने लगती है, जिसमें उसके भीतर जलन और नफरत की भावना शामिल हो ही जाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो तो आखिर तुम्हारे भीतर इतनी प्रसन्नता क्यों भर जाती है? मेरे बच्चे, ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक मूल स्वरूप है। इसी प्रकार से जब तुम घृणा, नफरत, द्वेष या ईर्ष्या की भावना से भरे हुए होते हो तो तुम्हारा हृदय स्वतः ही दुखी हो जाया करता है। मेरे बच्चे, जब भी मनुष्य अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के विपरीत जाकर कार्य करता है तो वह ना चाहते हुए भी सुख को आकर्षित करता रहता है। इसी तरह से व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद, हर्ष, उल्लास का अनुभव भी तब करता है जब वह प्रेम में होता है। अपने बाल्य अवस्था में वह जब सारी मान्यताओं से परे होता है, स्त्री पुरुष जाति धर्म के भेद से मुक्त होता है, तब वह जीवन का आनंद लेता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हो, लेकिन भौतिक रूप से सफल होने के साथ ही तुम्हें यह भी समझना है कि जो मनुष्य भौतिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है उसे आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना ही पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंततः भौतिक सफलता को प्राप्त कर लेता है। कारण यह कि मनुष्य जो आध्यात्मिक मार्ग का चयन करता है वह उसके मूल गंतव्य से जुड़ा हुआ होता है। मेरे बच्चे, तुम जहाँ से आए हो और जहाँ चले जाओगे वही अध्यात्म है, अर्थात अध्ययन अपनी आत्मा का। इसलिए तुम्हें अपने आत्मा के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बिठाकर शांति पूर्वक जीना चाहिए। और तुम्हारे हृदय में जिन लोगों के लिए नफरत जन्म ले रही है उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी भी दुख दिया है वह आखिर जब खुश होते हैं और तुम्हारे जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं तो तुम समझ नहीं पाते कि आखिर तुम क्या सही अथवा गलत कर रहे हो। तुम्हें अपने आप पर ही संदेह उत्पन्न होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें संदेह से परे होकर जीवन जीना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हें कष्ट कर दिया, किसी ने तुम्हें दुख दिया तो यह मत सोचो कि आखिर वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सर्वप्रथम तुम उस परिस्थिति से बाहर निकलने पर जोर दो, उसके पश्चात अपने कार्य में जुट जाओ। उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, यह तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई माफ़ी के काबिल हो अथवा ना हो, तुम हृदय से सबको माफ़ कर दो। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होने वाली है। तुम अपनी जीत के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन यह जीत तुम्हें कितनी रुचिकर होगी, कितनी लाभदायक साबित होगी, इसके लिए तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना होगा। तुम शांति के हक हो, तुम सुकून के हकदार हो और तुम्हें सुकून से भरा हुआ जीवन निश्चित तौर पर मिलेगा। तुम्हारी सारी बाधाएं दूर होंगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन को प्रेम से भरने के लिए स्वयं को प्रेम के उजाले में लेकर आओ, स्वयं को प्रेम के मार्ग पर लेकर आओ। उन लोगों का विचार मत करो जो तुम्हारे प्रति नफरत की भावना रखते हैं, बल्कि उनका विचार करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, जबकि मनुष्य अक्सर यह गलतियां करता है कि वह उनके विचार में लगा रहता है जो उससे नफरत रखते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए उनसे जलते हुए जीवन जीने लगता है, जबकि जो उसे प्रेम करते हैं वह उनके आभार को भूल जाता है और उसे अनुदान के रूप में लेने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना पूरा ध्यान उन लोगों पर लगाओ
लगाओ जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। ऊंची उड़ान भरने को तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। अब से सर्वप्रथम तुम अपने आप से प्रेम करना शुरू करो। अपने आप को स्वीकार करो। अपने भीतर कमियां ढूंढना बंद करो। मेरे बच्चे, तुम निरंतर अपने भीतर कमियां ढूंढते रहते हो, जबकि मैं तुम्हें बता दूं, यह जीवन बहुत सीमित है। इस जीवन का एक समय काल है, यह बार बार नहीं आता। इसलिए पुरानी हुई गलतियों पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह तुम्हें जानना होगा। स्वयं को अत्यधिक मात्रा में प्रेम करो। तुम जैसे हो वह श्रेष्ठ है, इस बात को स्वीकार करो। उदासीन होकर जीवन जीने से या फिर दुख या कष्ट में होकर जीवन जीने से भला तुम्हें क्या लाभ होगा? भला इसका क्या प्रयोजन है? मेरे बच्चे, तुम जैसे हो अपने आप को प्रेम कर स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करो। प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक लक्षण है, इसे स्वीकार करो। अपने जीवन को खुशियों से भर जाने के लिए, खुशियों से पूरी तरह से भरा होने के लिए तैयार कर लो। वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक नए प्रेम का आगमन होने जा रहा है। तुम्हारे साथी के मन में मैं इतना प्रेम भरने वाली हूँ कि वह तुम्हारे अलावा किसी और चीज को सोच भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। तुम अपने ऊपर जो संदेह करते हो उससे तुम अपना ही नुकसान कर रहे होते हो। यह बात क्यों भूल जाते हो? तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शन को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे शक्तिशाली विचारों को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने शक्ति का सही जगह पर प्रयोग करना ही तुम्हारे लिए लाभदायी होगा। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने जीवन में लागू करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी असफलता, अपनी नाकामयाबी का विचार ना करो, बल्कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो तुम्हें प्रदान किया गया है, उसका विचार करो। मेरे बच्चे, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बना लो। अपने यह पुष्ट करो कि जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम जीत रहे हो, जीतने के लिए बने हो। जीतना तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, और भाग्यशाली संख्या 222 लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शक भेजा जा रहा है, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, ये कभी मत भूलना कि तुम संसार में जो कुछ भी बांटते हो वह तुम अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले रहोगे। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरी शक्तियों को स्वीकार करो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा संर न अवश्य करेंगी। तुम मेरा स्मरण करते रहना, मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए। इतनी ऊंचाई पर ताकि कोई भी तुम्हें नीचे ना गिरा सके। इतनी ऊंचाई ताकि तुम तक कोई पहुंच ही ना सके और तुम्हारा रुतबा सदैव बढ़ता रहे। तुम्हारे लिए नई तरक्की का योग बन रहा है और जल्द ही वह तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा। जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही है और जिस वजह से तुम्हारे बहुत गलत हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्या
समस्याओं का जड़ से खत्म कर सको और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानती, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तक मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वहां कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं अभी तुमसे कहती हूँ कि उस अनर्थपूर्ण को रोक लो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम हरे सगे संबंधित तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम हमारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने और अपनी माता की खुशी के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही आप मेरे नामों की हाजिरी कमेंट में लगाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ ही नहीं तो जीतोगे कैसे? जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहती हूँ कि तुम जो अनर्थ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। अब भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गई और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो, तो तुम चाहे जो भी करो बहुत ही सोच समझ कर करो।
क्योंकि यदि तुम सोच समझकर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे तो तुम्हारा सारा समय उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह काम कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है वह बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की स्थिति को सुधारना है, उसे समझाना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझाकर उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कुछ कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम परिस्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। मेरे बच्चे, जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वह ताने मारेंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारी माता पूर्ण अवश्य करती है, चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगी अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगी। ऐसे हैं हमारी माता, उनकी मैं वंदना अभिवंदनम करता हूँ। मेरे बच्चे, यह जो अनर्थ है यह तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वह चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझ तो तुम्हें यह है क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रही हूँ। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण कराती रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ समय शेष है। अगर उस समय के अनुसार तुम कार्य
करने जाओ और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी स्थिति पहले से ही जान रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उसे जानने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझसे कहेंगे, हे माता, आपने मुझे क्यों नहीं, इन चीजों से बाहर निकला क्यों नहीं, मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रही है। यदि पहले बता दी होती तब सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर दे।